धमतरी जिले में नगर निगम ने पॉलीथीन के उपयोग और बिक्री के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया, जिसके तहत शहर के विभिन्न बाजारों में छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के पास से बड़ी मात्रा में पॉलीथीन जब्त की गई। इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर निगम को छोटे कारोबारियों को निशाना बनाने के बजाय उन कारखानों और बड़े आपूर्तिकर्ताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए, जहां से पॉलीथीन का उत्पादन और वितरण होता है। ईश्वरी दीवार नहीं दे छोटा सा व्यापारी फल का दुकान। अभी जो नगर निगम वाला मन आया कार्रवाई करे है तो कल करेगा वही झिल्ली ले गए सबसे फल वाली मन से, तो अंदर में नहीं गई से मार्केट में सामने वाला मन सामने से ले गए। जहाँ से झिल्ली से व्यापार होते वहाँ से बंद करी तो पूरा झिल्ली बंद होगी। नहीं गरीब आदमी से ली पैसा भी मांगत है अलग से, झिल्ली भी मांगत है तो हम कहाँ से दे 2 रुपये। हमारे छोटे छोटे बच्चा छोड़ कहाँ सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक बैठन कार्रवाई करे थे। पूरा मार्केट में कार्रवाई करे, एक जन से पाले थे। जहाँ से झिल्ली आते वहाँ बंद करी तब झिल्ली बंद हो सके। 10 के धनिया लेते तो भी झिल्ली में देते, कुछ भी सामान लेते तो भी 10 झिल्ली में देते, बिन झिल्ली के काम के। जहाँ से झिल्ली आते भैया वहाँ से आई ना तब पूरा बंद होता है, झिल्ली बंद नहीं हो सकती। झिल्ली हर जगह फटक है और चलत है। हाँ, तो नगर निगम वो भी करते जागरूकता अभियान भी चलाते तो फेलियर है करना। नहीं समझाते जनता नहीं समझा ना। जहाँ से व्यापारी है खुद से झिल्ली से व्यापार कर, वहाँ खुद जाके निगम वाला मन बंद करी ना तब झिल्ली बंद हो सकते भाई, व्यापार बंद नहीं हो सकते। नगर निगम उपायुक्त ने सफाई दी। नगर निगम उपायुक्त ने सफाई दी कि यह अभियान केवल छोटे व्यापारियों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, हम बड़े स्तर पर पॉलीथीन की बिक्री करने वालों पर भी कड़ी नज़र रखे रहे हैं और जल्द ही उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने यह भी जोड़ा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलीथीन पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करना जरूरी है। वहीं आगे सभी शहरवासियों व व्यापारियों से अपील की कि पॉलीथीन का उपयोग पूर्णतः बंद कर दे, जिससे वातावरण में शुद्धि आए। यह लाखों साल में भी नष्ट नहीं हो पाता। लगातार नगर निगम धमतरी जो है अपील करते आ रहा था लोगों से, शहरवासियों से, व्यापारी बंधुओं से कि प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथीन जो है उसका उपयोग नहीं करना, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है और इसके अलावा उसका विक्रय भी नहीं करना है और न ही खरीदारी करनी है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमने काफी प्रचार प्रसार किया। जब भी हमारे नगर निगम के जब भी आयोजन होते थे उसमें भी हम लोग हमेशा स्वच्छता और जो है प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक पर बात करते रहे, प्रचार प्रसार करते रहे, जागरूकता प्रचार प्रसार फैलाते रहे हैं। बीच में ढोल नगाड़े के माध्यम से भी हमने जागरूकता प्रचार प्रसार किया था। बावजूद इसके जो है जब प्रतिबंधित प्लास्टिक पर जो है लगाम नहीं लगा तो नगर निगम ने आज कार्रवाई की है। 8 स्थानों पर प्रतिबंधित पॉलीथीन और प्लास्टिक को लेकर और 6 स्थानों पर जो है वो गंदगी को लेकर कार्रवाई की गई है। इसमें 11,110 रुपए का जो जुर्माना है वो संयुक्त रूप से वसूल किया गया है। मेरी सभी आम नागरिकों से और व्यवसायी और व्यापारियों बंधुओं से अपील है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें और विक्रय भी न करें। इसके अलावा सभी से अपील है कि नाली में जो है वो कचरा को न डालें, सूखा कचरा पृथक से और गीला कचरा अलग से दे। डोर टू डोर वाली जो स्वच्छता दी जाती है उनके वाहनों के माध्यम से ही हमको कचरा जो है प्रदान करें, ताकि हम उसका वेट वेस्ट का खाद्य बना के बेच सकें और ड्राई वेस्ट को हम रिसाइकल के लिए भेज सकें। सर, व्यापारी जो महिला है फल बेचते हैं, उनका यह आरोप है कि हमारे जो सामने है 3 से 4 जो व्यापारी उन्हीं पर कार्रवाई की, बाकी अंदर किसी पर कार्रवाई नहीं की। देखिए, बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई है। एक्चुअल में जो सप्लायर है, मेन सप्लायर, उनको ही हम लोग टारगेट कर रहे हैं जो पॉलीथीन को बाहर से ला करके इसमें सेलिंग का काम करते हैं। क्योंकि इसका दुष्प्रभाव पॉलीथीन का इतना है कि वो वर्षों तक जो है वो यथास्थिति बना रहता है। उसका रिसाइकल ही एक प्रोसेस है। तो हमारे पास में जो बेलिंग मशीन है उसकी सहायता से हम उसको रिसाइकल के लिए भेजते हैं। इस बीच कांग्रेस के स्थानीय ब्लॉक अध्यक्ष योगेश शर्मा ने इस कार्रवाई को गरीब विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा, यह कार्रवाई पूरी तरह से छोटे और गरीब व्यापारियों को परेशान करने वाली है। शासन की यह नीति साफ दर्शाती है कि वह गरीबों के हित में नहीं है। शर्मा ने मांग की कि कार्रवाई निष्पक्ष हो और पॉलीथीन के स्रोत पर ध्यान केंद्रित किया जाए। पॉलीथीन में पाबंदी लगनी चाहिए, अच्छी पहल है। क्या पॉलीथीन से कचरे जो होते हैं उससे बहुत सारे नुकसान, नालियाँ जाम हो जाती हैं,
बारिश से जो पानी है उसका निकासी बंद हो जाता है। इसके अलावा प्रदूषण उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। जलाते हैं तो प्रदूषण बनता है, उससे वायु प्रदूषण होता है, दुनिया भर के उसमें समस्याएं हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, ये जो पॉलीथीन की पाबंदी है, आज मैं देख रहा था कि वो जो गोल बाजार में जो सामने फल बेचते हैं, अंदर जो सब्जियां बेचते हैं, आगे चल के जो जूता चप्पल बेचते हैं, उनकी पॉलीथीन को आप जब्त कर रहे हो। मतलब ऐसा लगता है कि इनका दोहरा चरित्र है। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, आप धमतरी में देखिए हर जगह पॉलीथीन बिकता है जी, हर कोई इसको उपयोग करता है। अगर आपको सही ढंग से अगर कार्रवाई करनी है तो चरणबद्ध तरीके से करिए। जो फैक्ट्रियां हैं आप पहले उनमें बंद करिए, जो ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो इनको सप्लाई करते हैं, आप उस सप्लाई चेन को खत्म करिए। आप छोटे वर्ग को परेशान कर रहे हैं, आपकी नीति ठीक नहीं है। इस नीति से आप पॉलीथीन बंद नहीं कर सकते। स्थानीय लोगों और व्यापारियों के बीच इस कार्रवाई को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे छोटे व्यापारियों के लिए आर्थिक बोझ बता रहे हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और सभी स्तरों पर पॉलीथीन के उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।